हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विशाला पे। आप देख रहे हैं 17वां बीपीएससी का ये सीरीज़। 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन जो पूछा गया था, एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर 2024 को। उसका ओरिजिनल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। कोई इधर उधर लाए लपट नहीं, सीधा ओरिजिनल क्वेश्चन से देखिए और ओरिजिनल क्वेश्चन वाला फिल लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 17th बीपीएससी का पीवाईक्यू सीरीज और 17वां बीपीएससी हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, करंट अफेयर से क्या क्या पूछा जाता है। साथ ही हम 71वां बीपीएससी का भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है 17वां बीपीएससी देख लीजिए और ठीक इसके कमेंट बॉक्स में जो है या डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको 71वां बीपीएससी का 17वां बीपीएससी री एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी डिस्कस मिल जाएगा। 17वां बीपीएससी री एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी डिस्कस मिल जाएगा। 69 का हमने कर दिया था पिछले ही साल, तो आप 69 का भी आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में 69 बीपीएससी का देख लीजिएगा, 17वां बीपीएससी का देख रहे हैं और 17वां बीपीएससी री एग्ज़ाम का भी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन से हम अभी डिस्कस करेंगे और यह सेट ई है। कौन सा सेट है? यह सेट ई है। देखिए सेट ई हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ लिख दिए है सेट ई। फाइनल आंसर की से मिलाया गया है। फाइनल आंसर की से अभी जो मैं आपको टिक मारूंगा हुआ है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक ना? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 17वां बीपीएससी का पहला क्वेश्चन। 17th बीपीएससी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अयस्क है। तो इसमें 4 ही ऑप्शन था 17वां बीपीएससी में, इस बात को ध्यान रखिएगा और ये फाइनल आंसर की से मिलाया गया है। तो लोहे का अयस्क कौन सा है? तो लिमोनाइट है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोहे का अयस्क लिमोनाइट है। अगला क्वेश्चन है लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? इग्नियस चट्टानें बनती हैं। इग्नियस चट्टानें बनती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है संसद में कटौती। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है बताइए। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, सरकार के बजट प्रस्तावों में खर्चों का कटौती का प्रस्तुत करना। सरकार के बजट का प्रस्तावों के खर्चों में कटौती प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? देखिए पॉलिटिक्स से कैसा क्वेश्चन पूछा गया। आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, हमने अभी तक 17वां बीपीएससी के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस करा दिया है। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब अंतरित किया था? ये 69 बीपीएससी में, 68 बीपीएससी में पूछा गया है ये। तो अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 1912 में किया है। 1911 में घोषणा किया था जॉर्ज पंचम। 1911 में जो है घोषणा किया था जॉर्ज पंचम में, मगर स्थानांतरित हुआ 1912 में, याद रखिएगा। और बिहार भी बंगाल से अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा कब हुआ? 1912 में। नेक्स्ट है लोकसभा। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, इसका ऑप्शन जो है बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, हम छोटा ही कर देते हैं क्योंकि बड़ा करने पे पूरा ऑप्शंस नहीं दिखेगा आपको, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिए लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो क्या स्थिति है? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए जूम करते हैं तो ये जो जूम होने वाला है जूम हम कर देंगे बंद वाली। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। अबू धाबी में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी में आयोजित किया है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट फ्रेंच ओपन। देखिए यहाँ पे फ्रेंच ओपन का ये क्वेश्चन जो है, फ्रेंच ओपन का, अरे देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो उस समय जो 2024 में फ्रेंच ओपन एकल में जीता था, कार्लोस अल्काराज ने जीता था। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज ने जीता था 2024 में। 2025 में किसने जीता है? तो 2025 में भी कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अभी एक मिनट रुकिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कल ही तो फ्रेंच ओपन का मैं डिस्कस किया था। तो देखिए फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल 2025 का भी कार्ल अल्काराज ने ही जीता है।
तो फ्रेंच ओपन टेनिस का याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमने करंट अफेयर में बताया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में जैनिक शिनर ने जीता है, और फिर यूएस ओपन 2025 में जो पुरुष में कार्लेस अल्काराज ही जीता है। यूएस में भी इसलिए जीता है 2025 में, जो 4 दिन पहले ही हुआ है। अगर 2024 का पूछे यूएस ओपन तो मार दीजिएगा जैनिक शिनर, ठीक है। और फिर विंबलडन पूछे तो जैनिक शिनर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर हो गया है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु कितना है? तो मतदान डाक पत्र के द्वारा करेगा 85 वर्ष के जो होंगे वही ये कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भर भारत स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो तेल बीज को नारियल को शामिल नहीं किया गया है, नारियल को शामिल नहीं किया गया है। अगला है 9 नंबर हो गया है। अब 10वां नंबर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन की प्रतिक्रिया देगा? तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देखना है। जो विस्थापन की प्रतिक्रिया देगा AgNO3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। AgNO3 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा लंबा टिक लगा हुआ है उसी का उत्तर है ये, ठीक है। रेड कलर से किए थे लेकिन जो है इसमें दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। देखिए फिर ये 11 नंबर क्वेश्चन है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष किस महीने में अगस्त के बिहार में से निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ये जो है बिहुला महोत्सव यह भागलपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है भाई? ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वो विकिरण कहलाता है, वो विकिरण कहलाता है, वो विकिरण कहलाता है। याद रहेगा विकिरण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है विकिरण, ठीक है। इसका ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो ऑप्शंस देखिए। उत्तर सही उत्तर विकिरण है। नेक्स्ट है आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। जो हमारे चैनल पहली बार आए प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है भाई? तो HCl पेट में निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये 14 देखिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए तो जो उत्तर है वो उसी को मैं बता रहा हूँ, सारा ही मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? पटना में स्थित है, और ये लॉ कॉलेज के सामने काली घाट या कोई घाट है वहाँ पे, मतलब पटना में समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा संविधान का अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोकता है? अनुच्छेद 102 का सेक्शन 1 और ए इसी को बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो संविधान का जो पद है ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा कि ये निगेटिव मार्किंग है, जो नहीं आता हो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कुछ से कुछ टिक मार देना। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद को उसके लाभकारी पद पर रोकता है भाई? तो अनुच्छेद 102 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है जून 2024 को चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने के लिए देश का पहला देश कौन सा बना है भाई? चीन बना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कहाँ का स्थित कौन बोलो? जून 2024 के चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश पहला देश चीन है। बताइए चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? 18 नंबर है निम्नलिखित भारत पर्वत की श्रेणियां हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत की पर्वत श्रेणियां हैं और इसका जो है क्रम मिलाना है पूर्व से पश्चिम। सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम जो है सही क्रम, देखिए पूर्व से पश्चिम जो है सही क्रम क्या है? यही है, पहले आएगा गारो, नंदा देवी, कामेत और केटू। तो पूर्व से पश्चिम, इसको मैप ड्रॉ कीजिए। देखिए इसमें मैप ड्रॉ किया गया है। ये पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो 1 2 3 4 सीरियल में ही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सीरियल में गारो, नंदा देवी, कामेत, केटू, इस टाइप का क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो ये सीरियल वाइज ही है, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है तो आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। जो हमारे चैनल पहली बार है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? वो रहे हैं भाई साहब नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी रह चुके हैं। एम हिदायतुल्लाह जो है CGI रह चुके हैं, तब उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगला है, समुद्र तल से केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और शासन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो 10 अगस्त 2020 को। तो देखिए ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? 10 अगस्त 1920 को किया गया। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा है। ऑप्शन बी। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVGT में से एक साम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो कौन सा ऐसा PGT समुदाय है जो 2024 के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? शैम्पेन जनजाति। तो वो अंडमान निकोबार में रहता है, वो जनजाति अंडमान निकोबार में रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लगभग 200 वर्षों तटस्थ रहने के बाद मार्च में 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? तो स्वीडन जो है नाटो में शामिल हो गया है। स्वीडन नाटो में शामिल हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए माय डियर फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 मीटर का उपयोग किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑडोमीटर। चलिए सेशन को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया है? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया है। 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाई है। 17वां BPSC PYQ देख रहे हैं आप। नेक्स्ट है, 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? मोबाइल फ़ोन के निर्माण में 2023 में भारत का स्थान दूसरा था। नेक्स्ट देख लीजिए, 27 हो गया, 28 देखिए। 42वें संविधान संशोधन कौन से शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए हैं भाई? तो 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ है, जोड़े गए हैं धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आयोग द्वारा जो उत्तर दिया गया हो उसी को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अपने मन से कोई नहीं है। ठीक है, जो भी है आयोग द्वारा उत्तर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा, यह 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। अगला है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन थे। तो परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जे थॉमसन थे। ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचनाओं ने महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है? तो ऑप्शन सी, पूंजी और बुनियादी ढांचा निर्माण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube चैनल रिजल्ट एडुशाला। जो हमारे चैनल पहली बार आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगला देखिए इसमें 31 से 35 तक उत्तर डी दिया। इस सेट में जो है 31 से 35 तक उत्तर डी दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब उत्तर डी है तो पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था? 15% तय किया गया था 91 संविधान संशोधन, यानी 91 संविधान संशोधन में सीटों की संख्या मंत्रिपरिषद में जो है 15% किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने खालिस्तानी के संयुक्त राष्ट्र
का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दे या मतदान से अनुपस्थित रहे, तो 3 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 32 नंबर ऑप्शन सी डी हो जाएगा। इस सेट में देखिए 31 से 35 तक डी ही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी पूरा स्क्रीन पे नहीं आएगा, इसमें हाफ ही आएगा, ठीक है। 1 2 4 है। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या था। डाल्टन ने जो सफलतापूर्वक परमाणु का व्याख्या किया था, उसमें एक सही है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, दूसरा विषय स्थिर संगठन का नियम, और चौथा है बहु अनुपात का नियम। ऑप्शन 1 2 और चौथा से इस प्रकार डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर संगठन का नियम है और बहु अनुपात का नियम भी है। अगला देख लीजिए, बोल रहा है राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा प्रवर सेन के बारे में देखिए, आइए हम विचार करते हैं, क्योंकि हम विचारशील प्राणी है और इसका उत्तर जो है डी दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है राजा प्रवर सेन के बारे में देखिए, इसका उत्तर डी दे दिया है। उपरोक्त में से एक से अधिक है इसका उत्तर, ठीक है। तो राजा प्रवर सेन के बारे में वो वाक्टक वंश के थे, बिल्कुल सही है। वो बुंदेलखंड से दक्षिणाद्री ने पिता बिंदुसार उत्तराधिकार के पुराणों में उल्लेख मिलता है राजा प्रवर सेन के बारे में। ए और डी तो दोनों सही है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें उत्तर डी हो जाएगा एक से अधिक है। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। रिजल्ट एडुशाला आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल पहली बार है, प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। पंचायत लेखा का बनाएगा राज्य विधानमंडल बनाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। कौन बनाएगा। पंचायत के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाएगा। राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी। तो निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। तो आप लोग जो है फार्मूला फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संरक्षण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है PCRA का। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। कौन करता है। राज्यपाल। अगर संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। ऑप्शन बी राज्यपाल करता है। देखिए ऑफिशियल की में जो है राज्यपाल इसका उत्तर दिया गया है, ठीक है, राज्यपाल करता है। ये फाइनल आंसर की है, कटपुट नहीं है, फाइनल है, ठीक ना। जो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया 17वां BPSC में उसको भी हम देखेंगे, और 17वां BPSC री एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन को हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। तो एंथ्रैक्स को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। एंथ्रैक्स को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। एंथ्रैक्स को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य नामों से अलग है। तो नर्मदा। ऑप्शन ए सही है, नर्मदा अन्य नामों से अलग है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य नामों से अलग है। नर्मदा अन्य से अलग। ऑप्शन ए इसका सही था। नेक्स्ट देखिए, भारत में गांवों से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है। देखिए तो ऑप्शन डी इसका दिया उपयुक्त सभी है। ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार है, गांव शहर के बीच असंतुलन का विकास है, शहरों में अधिक श्रम की मांग है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सब उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को आप लोग थोड़ा सा। अगला देख लीजिए, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला, जो हमारे चैनल पहली बार है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख रहे हैं आप 17वां BPSC का प्रैक्टिस, 17वां BPSC का क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन और सेट ई देख रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। हाजी शरीयतुल्लाह। ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सेठुती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। लोक संग्रह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है। तो PSBX। अगला है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 120 लाख करोड़।
41 नंबर है, निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। आइए इसको हम कोट को सही चुनाव करें। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक को सुभाष चंद्र बोस किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी का कौन किया था? सोशलिस्ट पार्टी का, अरे भाई, सोशलिस्ट पार्टी का जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण ने किया था। एक मिनट। सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और कौन बचा है? खासकर पार्टी बचा, ये इनायतुल्लाह मस्किरी ने। तो इस प्रकार उत्तर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग थोड़ा मिटा देते हैं, तब आराम से देखिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट आइए, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले आप लोग से 1 मिनट और सुझाव चाहते हैं। देखिए 47वां नंबर है, श्रेयसी सिंह विधानसभा, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? ये जो महानुभाव हैं किस निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो जमुई निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए 48 नंबर, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाए। यह 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 17th बीपीएससी। अगला है, आप लोग बताइए कि वर्तमान में सीजेआई कौन है? वर्तमान में सीजेआई कौन है? बी आर गवई है। ठीक है। कैवा सीरियल नंबर में कितनावा है बताइएगा? जस्टिस बी आर गवई जो है कैवें अध्यक्ष हैं। 49 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? कटिहार। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कटिहार। ठीक है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला। जो हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप देख रहे हैं 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन सीरीज। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षोपी प्रक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षोपी प्रक्रियाएं जो हैं कौन सी है बताइए? ऊष्माक्षोपी प्रक्रियाएं, पानी का वाष्पीकरण, और ऑप्शन सी सही, तीसरा सही है, बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, मिस्टेक हो गया है। ये देखिए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं। जब आपसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं पूछे, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का तंतुकरण हो जाएगा। ऑप्शन 2 सल्फ्यूरिक अम्ल का तंतुकरण और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये दोनों जो है ऑप्शन 2 और 3। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तंतुकरण है। दूसरा है बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। ये 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए इसको हम मिलान करते हैं। तो भागलपुर तो जानते ही, यहाँ भागलपुर में रेशमी वस्त्र बनता है भाई। मधेपुरा में जो है रेल डिब्बा कारखाना है। जमुई में सोना है और वैशाली में पुष्प उत्पादन होता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए? इसमें हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा। इसमें मिला दिए हैं। आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं, 17th बीपीएससी। अगला देख लीजिए, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी के उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूर्य से है। ये बीपीएससी ने रीजनिंग पूछा है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं आयोग द्वारा जो आंसर की दिया गया है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आयोग का जो आंसर की है उससे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट 54 नंबर देख लीजिए। 54 नंबर क्या है?
निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय राजधानी पर शासन किया? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय राजधानी पर शासन किया, बताइए किसने किया? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया है भाई? तो भास्कर वर्मन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है क्या, बताइएगा। पंखा ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा पंखा चल रहा है ना, टू मच इरिटेट कर रहा है आप लोग। तो फैन का स्पीड कम करो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डेड अभी हो रहा है, क्लासेस रिकॉर्डेड मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। इसका कोई उपाय भी नहीं है म्यूट करने का। देखिए अब तो रिकॉर्ड म्यूट ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में किस शासक के पहले हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने। भास्कर वर्मन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए म्यूट कर देता हूँ तो आवाज़ ही नहीं जाता है और बाकी सेटिंग में इसमें कुछ सही नहीं। तो चलिए अब जैसा है वैसा ही थोड़ा इग्नोर कीजिए। लाइव में अब जो है इसका कोशिश करूँगा कि लाइव ना लूँगा इस टैब से। नेक्स्ट है 55 नंबर है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय मुद्रा पर 1913 में रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। सर ऑस्टिन चैम्बरलेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में असम सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर टोक्यो में 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष बने हैं भाई? तो 57 किलोग्राम में बने थे। ऑप्शन सी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको कुश्ती से देख लीजिएगा आप लोग। आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए 17वां पीपीएससी का ये क्वेश्चन है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो अभी 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं। जो लोग पहले भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो किन जीवों में बीजाणु द्वारा निर्माण होता है? तो भाई 58 का सही उत्तर बताइए कौन सा? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, डिलीटेड है ये क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया है। ठीक है, इसलिए इसका कोई भी उत्तर नहीं मैं दे सकता हूँ। 59 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो भाई तो 1912 के RN मधुलकर कर रहे थे। RN मधुलकर कर रहे थे। ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था ये अधिवेशन, RN मधुलकर। ठीक है, नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है गौरव, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 60 मीटर होगा। अगला देख लीजिए, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा। यहाँ देखिए 61 से 64 तक का उत्तर बी दे दिया गया है आयोग के द्वारा। 61 से 64 जो है बी इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जिसमें अभी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 61 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र कुल सकल कितना योगदान है भाई? तो देख लीजिए, पहले बोल रहा है कि कृषि उद्योग में, कृषि में देखिए इसमें बोल रहा है सबसे पहले कृषि में, तो कृषि में 17.7, उसके बाद उद्योग में जो है 27.6, और उसके बाद जो बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में 54.7%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नया वाला करंट डाटा याद करके जाइएगा। रात में हमने बिहार स्पेशल जो कराया है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को नॉइज़ इरिटेट कर रहा है क्या बहुत ज़्यादा? ठीक है, बताइए तो ज़रा सा। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा आवाज़ जा रहा है कि नहीं। ठीक है,
आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको बताइएगा प्लीज़। अब 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो एल्युमिनियम जो है कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रोलाइट धातु के अयस्क है? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो टेक्नोपोलिस कौन सा है? सिलिकॉन वैली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेक्नोपोलिस है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेक्नोपोलिस। नेक्स्ट है, देखिए, जो अभी आए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी कम तापमान और उच्च दाब, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रति सरकार सतारा सुमेलित है। ठीक है। बंगाल में तमलुक, उड़ीसा में भी तो जातीय सरकार तमलुक बंगाल में किया गया था, प्रजामंडल तालचर उड़ीसा में, और प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, ये देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? तो 2024 में किस शहर को भारत के साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो कोझिकोड को नामित किया गया। ऑप्शन ए कोझिकोड को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन सी गया को प्रस्तावित किया गया था। गया, ठीक है, गया को प्रस्तावित किया गया था। अगला है 69, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्सो को 2 बार चढ़ाई किया है? ऑप्शन बी सत्यदीप गुप्ता ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल, 17वां क्वेश्चन है 17वां बीपीएससी का। चलिए इसका आप लोग बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त का तरल भाग कौन सा होता है आप लोग बताइए जरा से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है भाई? तो प्लाज्मा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रक्त तरल का जो है रक्त भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है 71वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो ऑप्शन सी चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो मोहम्मद अली हसन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये मोहम्मद अली हसन जो है 1930 में अंग्रेजों के प्रतिबंध हुए के ऑप्शन। अगला देख लीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसको रिकॉर्ड करके फ्रेश आवाज़ में वॉइस कैंसिलेशन में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार गया तत्व क्या है? तो कौन सा तत्व है जो प्रथम रूप से कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया था? तो TC, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। TC जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व है। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया है? तो पहली बार जो है ग्रीन बजट कब पेश किया है? 2020 सॉरी 1 मिनट देख लीजिए, बी उत्तर सही है इसका। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट, आप लोग बताइएगा कि जेंडर बजट, बाल बजट कब पेश किया गया है? जेंडर बजट और बाल बजट पेश कब किया गया है? कमेंट कीजिए कि जेंडर बजट और बाल बजट कब पेश किया गया है, इस भी बताइए तो आप लोग ज़रा सा जल्दी से।
तो ग्रीन बजट कब पेश किया गया है? 1920-21 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मराठा सरकार की अष्ट प्रधान प्रणालियों के निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, आइए इसका हम मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए का 2 है, ए का 2 सचिव पत्राचार प्रभारी होता था, पेशवा जो है प्रधानमंत्री होता था, सी में जो है सामंत विदेश मंत्री होता था और डी में अमात्य वित्त मंत्री होता था। तो अमात्य जो कहा जाता था, अमात्य वित्त मंत्री होता था। अमात्य जो है वित्त मंत्री होता था, अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री होता था। सामंत विदेश मंत्री और पेशवा प्रधानमंत्री होते थे और सचिव जो है पत्राचार प्रभारी होता था। ठीक है, अभी जो वर्तमान में सचिव का स्थिति है, इधर से उधर नोटिस करना यही। तो सचिव जो है पत्राचार प्रभारी होता था। ऑप्शन ए इसका सही है। तो मराठा शासक के अष्ट प्रणालियों को देखे हैं, प्रणाली को। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों की मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 1943 में 9 देशों का मान्यता प्राप्त था सुभाष चंद्र बोस को। अस्थायी सरकार के जो है जापान के थे, वो 9 देशों का मान्यता प्राप्त था अस्थायी सरकार का। ठीक है, 9 देखिए 9 देश जो है 9 देश मान्यता प्राप्त दिया था, याद रहेगा 9-10। अगला आइए, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया है? तो बिंबिसार ने। तो निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कर्नाट वंश का संस्थापक किसने किया है बताइए? तो कर्नाट वंश का संस्थापक किसने किया है? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? गिव एनी वन कमेंट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो जायद फसल चारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो जायद फसल 79 का ऑप्शन ए दिया गया है। देखिए तो भाई ये सही में उत्तर इसका ए है क्या 79 का? तो 79 का ऑप्शन ए है, चारा। निम्नलिखित कौन सा एक जायद फसल है? चारा। चारा क्या होता है भाई? देखिए आयोग के द्वारा तो ये उत्तर दिया गया है, चारा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022 तक महिला श्रम बल में भागीदारी बल की कितनी वृद्धि हुई है? तो 23% से बढ़कर 37% तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 37% हो गया है। तो 23.3% से बढ़कर 37% हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग अभी आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, 80 नंबर हो गया है। अगला आइए 21वां क्वेश्चन, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी है? तो रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी जो बनी है वो 1877 ईस्वी में बनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रॉयल शीर्ष अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी 1877 में बनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला ये देखिए, आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो मेलामाइन एक उदाहरण क्या चीज़ का है बताइए? तो थर्मोसेटिंग प्लास्ट का मेलामाइन एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए मेलामाइन एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला ये देखिए, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है भाई? तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। भारत का लिंगानुपात बताइए तो आप लोग, बिहार का लिंगानुपात तो इतना हो गया। भारत का कमेंट में बताइए आप लोग, भारत का लिंगानुपात कितना है? 935 है। कितना है? 935 है भारत का लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है बताइए? शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है, याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज़ फैला हुआ है? तो निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज़ फैला हुआ है? तो ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट से एंडीज़ फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का
पश्चिमी तट से एंडीज पर्वत फैला हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 87 नंबर, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। तो चचनामा का फारसी अनुवाद जो किया गया है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सौरभ सिंह जी हेलो, कूफी बिल्कुल सही सौरभ जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ऑप्शन सी। कूफी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था, कूफी याद रहेगा, कूफी कुल्की खा के चचनामा का मामला बना दिया था। नेक्स्ट है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो ऑप्शन ए। इसमें हमने घटना चक्र में इस सबको करवा दिया है। तो शरीर को राहत देने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया है, तो ऑप्शन सी नंद वंश ने शासन किया है। इसके बाद जो है नंद वंश के बाद कौन सा आ जाएगा, मौर्य आ जाएगा, ठीक है, मौर्य वंश आ जाएगा। नेक्स्ट है जीवन की संरचना का कार्यात्मक इकाई कौन है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई ऑप्शन बी कोशिका है, ठीक है, कोशिका है। नेक्स्ट अब फ़ोन करते हैं थोड़ा देर में, 5-10 मिनट में। हाँ। नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक चुनावी रैली में भाषण कर रहे थे और थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर कहाँ पे घायल कर दिया था, तो पेंसिल्वेनिया में, ठीक है, ऑप्शन बी। ये देखिए इसमें बोल रहा है PQRS में कितने त्रिभुज हैं, तो PQRS में कितने त्रिभुज हैं भाई, तो इसमें 12 दिया गया है, ऑप्शन देखिए इसमें 12 उत्तर दिया गया, 12 त्रिभुज है। काउंट करके बता दूं क्या 12 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, देखिए एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4, 5, ये 6 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब आते हैं 7 त्रिभुज ये, 8 त्रिभुज ये, ठीक है, इसके बाद 9 ये हो गया, 10 ऐसे हो गया, 11 ये हो गया और 12 ऐसे हो गया, ठीक, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, 12 होगा, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक कौन सा है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेटिक विलयन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अग्निशामक का घटक है। अगला ये देखिए 93 हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है, तो मंगोलाइड जो है निवासरत है। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों में निवासरत है, तो मंगोलाइड जो है निवासरत है। नेक्स्ट आइए, अभी तक जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, रिक्वेस्ट टू ऑल के लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था, ऑप्शन बी धीरू भाई अंबानी जो है बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। तो GD बिरला और JRD टाटा, ऑप्शन ए और सी जो है पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार था। कौन कौन था वास्तुकार, तो श्री राम, JR टाटा और GD बिरला, ये सब। नेक्स्ट है 95 नंबर हो गया। अब आते हैं अगला 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनिएगा। 96 नंबर है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन ए तांती तत्वा को SC सूची में बदलाव नहीं कर सकती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
तांती तत्व। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो देखिए अफीम जो है त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार था। तो चीन, भारत और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था? तो अफीम था। इस बात को ध्यान रखिएगा, अफीम। तो जो लोग अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है 98 नंबर, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो दक्षिण पहाड़ी का भाग है। तो मुंगेर जो है किसका एक भाग है? दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। मुंगेर पहाड़ी दक्षिणी पहाड़ी का भाग है, याद रहेगा। आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। जो पहली बार आए हमारे चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, देन शेयर कीजिए। देखिए ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उत्तर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जिनको लेना है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर, मलिक कफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। तो सबसे पहले मलिक कफूर जो काफ़र जो है 1000 दिनारी के नाम से बना जाता है, इसे नुसरत खान ने खरीदा था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास इसको रख लिया, ठीक है। तो नुसरत खान ने इसे खरीदा था। ये आयोग का उत्तर है, मैं इसमें कोई भी अपने मन से जवाब नहीं दे रहा हूँ, फाइनल आंसर की से मिला रहा हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर की से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है 101 नंबर है, राजनीतिक रणनीतिक संघर्ष विराम अथवा STS आंदोलन किस नारे से प्रख्यात हुए? तो भारत छोड़ो। संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, इस बात को जान लीजिए। इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया, इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है। अगला ये देखिए, एक 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा। 102 नंबर है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है? तो शीघ्र विकास के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। शीघ्र विकास के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शीघ्र विकास के लिए जो है फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। शीघ्र विकास के लिए फास्फोरस का उपयोग। ये स्क्रीन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है भाई? ये इतना ही क्यों रुका हुआ है? 1 मिनट रुक जाइए भाई आप लोग। देखिए माधवी मनु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, कौन है? तो पुलिस उप निरीक्षक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो 47 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पुलिस उप निरीक्षक, ऑप्शन सी इसका। माधवी मनु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, पुलिस उप निरीक्षक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिश कीजिए सुन के अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही अभी जो है 105 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स क्रिएटर स्टोरी के लेखक कौन है? बताइए। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुटी स्टोरी के लेखक कौन है भाई? तो आर अश्विनी और एस मोंगा है। आर अश्विनी और एस मोंगा इसके लेखक हैं। अगला है एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो आलोक शुक्ला, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आलोक शुक्ला। नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले को क्या नाम है? सोनपुर मेला नाम दिया गया है, हरिहर क्षेत्र में लगता है ये 100 क्रम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा -38 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 110 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? तो उपयुक्त ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है कोयले का भंडार है, ऑप्शन डी हो जाएगा कोयले का भंडार। नेक्स्ट देखिए तो निम्नलिखित में से किसमें कोयले का भंडार है भाई? तो
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह जो है कोयले का भंडार है। इस बात को ध्यान रखिए, कोयले का भंडार जो है हर जगह है, ठीक ना। अगला देखिए, नेक्स्ट जो है 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन 111 नंबर है। निम्नलिखित में से चेर राजवंश कौन सी थी? तो चेर राजवंश निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए कुरवुर, करूर। ऑप्शन ए इसका सही है कुरवुर या करूर इसको बोल सकते हैं, कुरवुर या करूर इसको हम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कुरवुर या करूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडकार है? किसकी कक्षा लंबी और अंडकार है? कोमेट की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कोमेट जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं है उसको छोड़ दीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता व्यवस्था था, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद का विशेषता था, और भारत संघ प्रस्ताव यह भी विशेषता था, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इसका विशेषता नहीं था, मूल्यांकन करना इसका विशेषता नहीं था। नेक्स्ट देखिए, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है भाई? ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, ये क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है कि कितना योगदान है, ठीक ना। बिहार विधानसभा राज्य में बजट 2024-25 में किसने पेश किया? सम्राट चौधरी ने पेश किया है बिहार विधानसभा का बजट। अगला है, आहार नाल का कौन सबसे भाग यकृत पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत्र जो है पित्त प्राप्त करता है, यकृत से पित्त प्राप्त करता है छोटी आंत, इसको भी हमने करवाया है। नेक्स्ट है, ये देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान कितना है? तो ऑप्शन ए 4.1%। ये क्वेश्चन डिलीटेड कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ऑप्शन ए रूस ने अध्यक्षता संभाली है, रूस ने अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, तो फ्री हिंदुस्तान को तारकनाथ दास ने लिखा है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, बंगाली किसने लिखा है? तो बंगाली को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 120 नंबर क्वेश्चन बनाइए, तो 120 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ज़रा सा देखें हम भी आप लोग कितना बना पाते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन बनाइए। आज किसी पता नहीं चैनल के कारण जो है मतलब किसी तकनीकी समस्या के कारण जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्लास को वो करने में, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब बना था? तो अप्रैल 1912 में बना था। ये दोबारा पूछ दिया है, अप्रैल 1912 में। नेक्स्ट है 121 नंबर, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती है? तो 22 बार मेल खाती है। कितना बार मेल खाती है? 22 बार मेल खाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्कीय बल है? चुंबकीय बल गैर संपर्कीय बल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चुंबकीय बल जो है गैर संपर्कीय बल है। अगला, इस वर्ष भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास किया गया था। तो जैमैक्स कहाँ आयोजित किया गया था जैमैक्स भाई? तो योकोशुका जापान में यह अभ्यास आयोजित किया गया था। योकोशुका जापान में यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था, योकोशुका जापान में। अगला है, CGTSM का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन सी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो CGTMS का पूर्ण नाम क्या है? क्रेडिट कार्ड फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 125 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हम विचारशील प्राणी विचार करने लगते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में जो है क्या है, ए, बी और डी सही है। तो देखिए, आजीवक संप्रदाय ए, बी और डी। तो आजीवक संप्रदाय मखाली घोषाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। कौन कौन थे? मखाली घोषाल
जैन के सबसे प्रमुख आजीवक संप्रदाय के सबसे प्रमुख नेता मखाली गोसाल थे। दूसरा है दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो भाग्य है। दर्शन का इन लोगों का जो दर्शन का जो मेन थीसिस था वो क्या था, नियति था। नेक्स्ट है आजीवकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, इसलिए A-B-D सही है उत्तर। अगला ये निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसने बिहार की भूमि अपवाहित होती है, तो घाघरा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है ये देखिए दिया हुआ है 2011-12 का आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, तो ऑप्शन बी इसका सही है 54,111 रुपये था। अगला है पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या था जिसके लिए वह मई 2024 में काल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है भाई, तो ऑप्शन बी ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका उत्तर हो जाएगा 22। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उत्तर यहाँ खाली स्थान में 22 हो जाएगा। नेक्स्ट 131 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए हम चयन करते हैं भाई, तो सही उत्तर जो है इसमें हो जाएगा 1 का A, B का B, 3 का 3, 4 का 4। तो देखिए यूनाइटेड इंडिया हाउस सियालाट में, युगांतर आश्रम फ्रांसिस्को में है, सॉरी 1 2 3 4 सारा सम्मिलित ही है। देखिए स्वदेशी सेवक होम वैनकूवर, स्वदेशी होम सेवक वैनकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है सियालट में, युगांतरा आश्रम सैन फ्रांसिस्को में और आज़ाद हिंद फौज की रंगून में। ठीक है, यहाँ पे संगठन है और मुख्यालय कहाँ था ये बताया गया है। तो स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय वैनकूवर में था, यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियालकोट में था, युगांतरा आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में और INA का रंगून में, आज़ाद हिंद फौज का रंगून में क्या था, मुख्यालय था। अगला है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिए गए तार का प्रतिरोध जो है कितना है, दिए गए तार का प्रतिरोध ऑप्शन डी हो जाएगा, R बराबर V/I हो जाएगा। रेजिस्टेंस बत्ती नहीं, इसका डी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट 133 नंबर सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब पटना, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, पटना में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का विषय क्या था, तो ऑप्शन सी आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 135 नंबर 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन तो अब जान लीजिए, नया वाला देख लीजिए, गिरिराज सिंह को ही कपड़ा मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, तो लौह अयस्क मिलता है, विश्व का खनिज संपदा से पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 100 अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल शबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है 138 नंबर बिहार बजट 2000 सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था शिक्षा को, तो 2024-25 में शिक्षा को और 2025-26 में भी शिक्षा को आवंटित हुआ है बजट, याद रखिएगा शिक्षा को ही सबसे ज़्यादा आवंटित प्राप्त हुआ है, 60,000 करोड़ के लगभग। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें समाप्त कर दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का माक है, तो 1.4 किलोवाट, 140 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड में से क्या था, तो ऑप्शन सी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़, न्यूनतम संपत्ति 1000 करोड़। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन कहलाती है। तो क्या कहलाती है, अपघटन। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है।
नेक्स्ट है 143 नंबर, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्व हितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार सर्व हितैषी था। ठीक है, सर्व हितैषी, हाँ याद रहेगा, सर्व हितैषी। अगला है, हमास के शीर्षक नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन डी, फिलिस्तीन, ईरान में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 143 से 146 तक ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा जोजिला सुरंग। नेक्स्ट है, असम अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। तो देखिए, उर्वरा को उपजाऊ कहा जाता था और मरु को रेगिस्तान कहा जाता था। ए और बी सही है मात्र। ठीक है, इसका उत्तर जो है, सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और देव मात्रक को कहा जाता था, वर्षा से सिंचित भी कहा जाता था, इसीलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147 नंबर, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स 3 द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ई रिक्शा चालक। ई रिक्शा चालक ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अब 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। तो प्लीज़ जो लोग अभी जुड़े हैं, आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल, प्लीज़ जो हमारे चैनल पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल के ऊपर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 148 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? ऊर्जा सुरक्षा शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? ऊर्जा सुरक्षा शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है भाई? तो ऑप्शन सी, न्यूटन पर एम्पियर टेस्ला के समतुल्य है, न्यूटन एम ऑप्शन। नेक्स्ट 150 नंबर, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव जीते हैं? तो भाई केओंझर। केओंझर ऑप्शन ए है, केओंझर याद रहेगा। 150 नंबर क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। आप देख रहे थे दोस्तों 17वां बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन, ये जो 13 दिसंबर को हुआ था, और ठीक जो है ये रिकॉर्डेड और लाइव दोनों जा रहा है। आपको 17वां बीपीएससी री एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन हम डिस्कस करवा देंगे। ठीक, रात 11 बजे लाइव आना ना भूलिएगा। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ चैनल के ऊपर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है हम नए नए कंटेंट लाते रहते हैं। हमने जो अभी तक जो नए नए कंटेंट लाए हैं, ज़रा मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी तक जो है हम आप लोगों के लिए क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो ये देखिए, ये जो है बिहार स्पेशल घटना चक्र का, इस बिहार स्पेशल को हमने डिस्कस कर लिया है। घटना चक्र का बिहार स्पेशल सीरीज कंप्लीट करा दिया गया है, पूर्वावलोकन। इसमें सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना भी है बिहार